मम्मा स्कूल जाए? देखो इधर जाऊँ? तुम नाश्ता कर लोगे? हाँ ओके। रोगे तो नहीं? रोगे तो नहीं? वेलकम टू माय चैनल। और ये सुबह के 6:15 बज रहे थे, स्कूल जाना था तो फटाफट चाय और रोटी खा रही थी क्योंकि इतनी सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जाता है, लेकिन पूरा दिन रहना होता है बाहर और गर्मी का मौसम है तो कुछ खाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये ले रही थी। और फिर ये स्कूल में लंच टाइम था, जिस टाइम बच्चे खाना खा रहे थे तो मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लूँ ये क्लिप, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो वर्किंग हैं या फिर जिन्हें टाइम नहीं मिल पाता है, हाउस वाइफ हैं। तो ऐसा होता है कि हमें काम करते करते ही कुछ समय निकालना पड़ता है उन चीज़ों में से पढ़ने के लिए, तभी पढ़ाई हो पाती है। क्योंकि काम तो सब लोग करते हैं, जो वर्किंग है वो वर्क में उनका टाइम चला जाता है, जो हाउस वाइफ है वो घर के कामों में उनका सारा वक्त चला जाता है। और ये छुट्टी हो गई थी और बहुत गर्मी थी, और ये देखिए बच्चे घर जा रहे थे वापस अपने, और इतनी गर्मी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अरे मम्मा आ गई। बेटी कैसा है? अच्छा है। क्या किया पूरे दिन? क्या किया बेटा? क्या किया पूरे दिन? ओह, रोटी खाया? दूध पिया? कौन दिया दूध? नानी की थी। नानी दी? थैंक यू बोला नानी को? तब देते हैं, थैंक यू बोलिए बा। अरे नानी तेरे को देख फोटो में। स्कूल से आने के बाद यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, क्योंकि 12 बज चुके थे। तो खाना खाकर फिर मेरा रूटीन होता है कि फटाफट मिठू को खाना खिलाकर और फिर 1 बजे के आसपास मैं उसे सुला देती हूँ, ताकि दोपहर में वो सो जाए। तो फिर मैं दोपहर का जो टाइम है 2-3 घंटे जो भी मुझे मिले उस टाइम, तो वो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अपने स्टडी में निकालती हूँ कि जो भी मुझे लिखना होता है या जो भी मुझे पढ़ना होता है। तो उस टाइम दोपहर का टाइम अच्छा होता है जब मिठू सो रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी और चावल बनाए थे, और मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं कढ़ी चावल, और फिर इजी भी होता है। और जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी मैं कहूँगी कि वो कढ़ी चावल मतलब खाइए। कुछ दाल चावल के अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है बनाने का तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने मिठू को सुला दिया था खाना वगैरह खिलाकर, और इसलिए कि अब जो दोपहर का टाइम होता है ये सो जाता है तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। और फिर मैं चली गई थी पढ़ने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ फॉर्मल लेटर शेयर करूँगी। मैंने सोचा है कि कम से कम 15 से 20 लेटर की प्रैक्टिस मैं कर लूँ, और जिसमें से ये पहला फॉर्मल लेटर है ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। फॉर्मल लेटर आज मैंने लिखा है, तो इसका मैं सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ स्टार्टिंग में जो है सेंडर्स नेम दिया है मैंने, मतलब कि दिया जाता है जो भी है, आप लोग को भी पता होगा। 31 कॉमा शिवालिक नगर हरिद्वार, फिर कॉमा उत्तराखंड। उसके बाद जो है एक लाइन का गैप है। फिर यहाँ पे डेट दी हुई है अप्रैल 30 कॉमा 2023, यानी कि मतलब जो ईयर है। फिर है यहाँ पर जो है रिसीवर का नेम होगा द कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हरिद्वार उत्तराखंड। फिर यहाँ से जो है एक लाइन मैंने छोड़ा है और फिर शुरू किया है यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर। फिर एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट दिया है मैंने यहाँ पर कि मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन आवर लोकेलिटी। फिर यहाँ से जो है मैंने एक लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट किया है। ये सारा जो फॉर्मेट है इसको ये जो है यहाँ पर पहला, दूसरा और फिर लास्ट में जो रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब ये तीनों चीज़ें जो मैंने हैं, और शुरू से लेकर लास्ट तक जो सारी चीज़ें मैंने देखिए कहीं पे भी हम मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ लेफ़्ट साइड में ही जो है वो लिखेंगे। तो फिर यहाँ से शुरू किया है मैंने, इन इनवाइटिंग रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव I would like to draw your attention towards the terrible drainage system of our locality। फिर यहाँ से मैंने पैरा को चेंज कर दिया है और कंटिन्यू किया है, कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ा है। कीपिंग इन व्यू द अपकमिंग मानसून सीजन द सिचुएशन इज एक्सपेक्टेड टू गेट वर्स ड्यू टू द लॉजिंग एंड द स्टैंडिंग वाटर हैज़ बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज़ which carry out harmful diseases which leads to health risk। फिर यहाँ से जो है मैं पैरा नहीं चेंज करती, यहीं से लिखती छुट गया है। I hereby request you to please take account of the poor condition of drainage system in our locality।
फिर यहाँ पे है लास्ट में लेफ़्ट साइड से ही योर फेथफुली ABC या XYZ। तो ये फॉर्मेट है एक जिस पे मैंने लिखा है, और इस तरह का कोई भी आएगा तो मैं इसी तरह से लिखूँगी एग्ज़ाम में भी। इस लेटर में मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ कहीं पे कोई गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी खुद से ही सीख रही हूँ लिखना। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।